एक इन पापा जी के गाना है राजा राजा करेजा में समाजा 7 आइटम, तोर माल छेना तनी देना रे 7 आइटम, करेजा में समाजा फुलाना फाट जी बंद कर जनरेटर। बहुत सारा गाना है, ठीक है। कि राधे श्याम रसिया जी हमारे पिताजी हैं, आप लोग जानते हैं। उनका नाम सुपरस्टार राधे श्याम रसिया और मेरा नाम सूरज रंग रसिया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी लगातार अश्लील गानों को लेके विवाद चल रहा है और लोग हमेशा कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाने की जो बात है वो राधे श्याम रसिया जी और गुड्डू रंगीला जी ये लोग ही लेके आए। बहुत सारा अश्लील गाना गाए, दो अर्थी गाना गाए। अरे चननी ताने चलहले राधे श्याम रसिया, घुटी भर धोती भीजे, भीजता तो धोती मोरा भीजे देहु, चननी मोरा नहीं भीजे। आज हमारे साथ एक नए कलाकार हैं जो कि 90 के दशक के सुपरस्टार राधे श्याम रसिया जी जो हैं उनके ये लड़के हैं सूरज रंग रसिया जी। इनसे आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। इनका लगातार गाना वायरल भी हो रहा है, बहुत सारा चीज़ है, इनसे बहुत सारा चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं हूं सत्यम गोस्वामी, आप देख रहे हैं प्रदेश मीडिया। सबसे पहले सूरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। हम आप सबके छोट भाई, आप सबके आगे मैं सूरज रंग रसिया, पिता श्री सुपरस्टार राधे श्याम रसिया। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा, आपको नमस्कार करता हूँ और आपके जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं और हमारे जितने भी पापा जी के फ़ैन हैं और मेरा जितने भी गाना सुनते हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से, प्रदेश मीडिया के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करता हूँ। नया कौन सा प्रोजेक्ट आपका आ रहा है? जी मेरा छठ का गीत आ रहा है और फिलहाल मैक्स म्यूजिक से कुछ सैड सॉन्ग आया था और बहुत सारा गाना आया था, लोकगीत आया था, सैड सॉन्ग आया था, भोजपुरी गाना आया था, बहुत सारा गाना आया है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी जब गाना गाते थे तो आप भी सिंगिंग लाइन में ही आना क्यों सोचे कि सिंगिंग लाइन में ही जाना चाहिए? देखिए ये बात आप सही पूछे हैं, बहुत अच्छा पूछे ये बात, क्योंकि मुझे भी बताने में मुझे अच्छा लगेगा। देखिए क्योंकि देखिए मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, पढ़ाई तो छोड़ना नहीं चाहता हूँ और नहीं छोड़ूंगा। बट मैंने पढ़ाई करता था और देखता कि जब भी मैंने कहीं भी जाता था, जैसे ट्रैक्टर हो गया, चाहे कुल्फी वाला हो गया, जहाँ तहाँ मेरे पापा जी के ही गाना बजता था। अच्छा। मेरा होश था तभी गाना मेरे थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है। और मैं कम से कम मैं 7 साल का होगा, 7 साल का, हाँ, उस टाइम में भी मैं शूट किया हुआ हूँ। अच्छा, उस समय भी गाना में आप थे? हाँ, शूट किया हूँ। अच्छा। पापा जी के सॉन्ग में जो छठ का होता था, चाहे बोलबम का उठा था, उस टाइम से मैं भोजपुरी लाइन में हूँ। और बट मैं गाना नहीं गाता था, मतलब एक्टिंग करता था उनके साथ, ठीक है। तो पापा जी मेरा नाम सूरज रंग रसिया रख दिए, ठीक है। मतलब बचपन से ही नाम सूरज रंग रसिया की बाद में पड़ा? पहले मेरा नाम सूरज कुमार था। अच्छा। लेकिन जब मैं इस लाइन में आया, गायकी लाइन में आया, तो सूरज रंग रसिया नाम रख लिया मैंने अपना। अभी आप बता रहे थे कि गायकी लाइन में फिर वहाँ से एंट्री कैसे की है, कैसे मन हुआ कि हमको भी गाना चाहिए? देखिए मैंने ऐसे सोचता था कि कोई भी बोलता था कि अरे बाबू तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जो आपके पापा किए हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए, उसको भी पकड़िए। क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट आता था, जो भी हमको बोलते थे कि, तो मैं भी क्या किया कि मैं भी एक मोबाइल रखता था छोटा वाला, उसमें हेडफोन लगा के मैं अपने पापा जी का सैड सॉन्ग गाना सुनता था। अब सुनते मुझे भी मतलब अच्छा लगने लगा, तो हम भी सोचे गाने के लिए, तो यही। अच्छा, अपना गुरु किसको मानते हैं? अपने पिताजी को? पिताजी को जी। आप उनसे ही रियाज करते हैं, उनसे ही सीखते हैं? हाँ, वो मुझे, देखिए उनके पास टाइम रहता है, वो मुझे सिखाते हैं। मेरा घर पर सब कुछ है जी, सिखाने वाले, मतलब सिखाते हैं वो। हाँ। आपको? अच्छा, अपने पिताजी का कोई ऐसा गाना जो आपको मोटिवेट करता हो और बहुत ही अच्छा लगता हो? हाँ, बहुत सारा है गाना। ये गाना है, शीशे की तरह दिल तोड़ी दिया, एक भोली सूरत वाली ने, शीशे की तरह दिल तोड़ी दिया, एक भोली सूरत वाली ने, मुझे प्यार किया और छोड़ दिया, मुझे प्यार किया और छोड़ दिया, एक भोली सूरत वाली ने। पब्लिक जानना चाहेगी कि वो भोली सूरत वाली कौन है?
पब्लिक जानने वाली है कि वो लड़की है। मान लीजिए लड़की है, कोई है भोली सूरत वाली, मतलब छोड़ के चली गई, इसलिए तो आप गाने लाइन में नहीं चले आए? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए वो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए जैसे मेरे पापा जी सॉन्ग गाए थे, इसलिए मैं भी वही गाया, जो शब्द गाए हैं वही न गाएंगे। हाँ, मतलब वही गाना आपको अच्छा लगा? मतलब गाना सैड सॉन्ग में सबसे अच्छा यही गाना लगा आपको? बहुत सारा गाना है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अभी लगातार आपका अभी कौन सा मतलब कि गाना अभी चल रहा है, कौन सा गाना आने वाला है आपका? आप अपना कोई गाना ऐसा हो जो सुनाइए थोड़ा सा। एगो छठ के, मान लीजिए छठ का पारंपरिक धुन होता है जो अभी शूट होने वाला है, एगो ही ऐसा है छठ है। अरे चननी ताने चलहले राधे श्याम रसिया, घुटी भर धोती भीजे, भीजता तो धोती मोरा भीजे देहु, चननी मोरा नहीं भीजे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी लगातार अश्लील गानों को लेके विवाद चल रहा है और लोग हमेशा कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाने की जो बात है वो राधे श्याम रसिया जी और गुड्डू रंगीला जी, ये लोग ही लेके आए। बहुत सारा अश्लील गाना गाए, दो अर्थी गाना गाए, उसको लेके ही अभी सारे लोग ये बात कर रहे हैं। तो हम वो लोग आए हैं तो उन पे उंगली नहीं उठी, हम पे उंगली उठ रही है। देखिए इस पे क्या कहेंगे? इस टाइम एक साथ अभी एक गाना आया था कि देवरा ढूंढी चटना बा, आया था ना। और एक गाना आया था कि ढूंढी जनी छील दो। ठीक है, ये गाना आया बजा, आप लोग इसको सुने जी, ठीक, ये गाना आया, आप लोग सुने, जितना आप लोग इसको सुने उतना ही बजा है, ठीक। और रहा बात पवन जी की बात कर रहे हैं, राधे श्याम रसिया जी को बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को तो आप बातें लॉलीपॉप लगेलू। पूरा अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या, अपना विदेश में भी गाना बजा है कि जी लगावे लिपस्टिक जिला टॉप लागेलू। एक इन पापा जी का गाना है, राजा राजा करेजा में समाजा 7 आइटम, तोर माल छेना तनी देना रे 7 आइटम, करेजा में समाजा फुलाना फाट जी बंद कर जनरेटर। बहुत सारा गाना है, ठीक है, ये सब दो अर्थी गाना है, दो अर्थी गाना है। लेकिन देखिए जितना भी गाना है आप देख सकते हैं कि आप यूट्यूब चैनल पर इस गाना का सारा मतलब है। मतलब इस गाने में मतलब दो अर्थ लगाया गया है। हाँ, मतलब सिंगर कुछ अलग कहते हैं, जो राइटर है वो अलग, लोग कुछ अलग मतलब अलग, हाँ अलग करते हैं। और कुछ लोग हैं कि उस गाना को अश्लील कर और कहते हैं कि राधे श्याम रसिया जी और गुड्डू रंगीला जी हैं जो कि इस भोजपुरी लाइन को ख़राब किए, अश्लील गाना गाए। ऐसा नहीं है, ये बात तो सही है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में राधे श्याम रसिया जी का एक अलग ही छवि रहा है और हमेशा उनकी बात की जाए तो वो अश्लील गाने ही नहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। वो जो एक गाना था उनके तोरा दुधवा के नीक न दिया रे माई, ये गाना भी उनका है, बहुत ही पॉपुलर गाना है। देखिए हाँ, के ये बात देखिए, एक मिनट, एक बात बता रहे हैं कि राधे श्याम रसिया जी हमारे पिताजी हैं, आप लोग जानते हैं, उनका नाम सुपरस्टार राधे श्याम रसिया और मेरा नाम सूरज रंग रसिया, ठीक है। तो राधे श्याम रसिया जी देखिए, पहले उनका गाना ये भी था कि क्या नाम है, राजा 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 करेजा में समाजा 7 आइटम, तोर माल छेना तई देला है, टंकी फूट गई का हो ना हुई, सब गाना था। और उसके बाद क्या गाए कि तोरा दूधवा के निक ना दिया रे, चलो सखी थामे था आए, तोरा ममता में सागर ना दिया रे माई, आए ऐसे ऐसे जिंदगी जतन से राखो केहू बुरा ना होला। तो ये सब गाना किस लिए गाए, पता है किस लिए गाए? इसलिए गाना गाए कि राजा राजा करेजा में समझ, जितना फुलौना फाट जी बंद कर जनरेटर 7 आइटम, तोर माल अच्छे ना, ये सब गाना गाए किस लिए कि आप लोग को जुबान पर और आप लोग का नज़र पाए। और उसके बाद क्या गाएं कि तोरा दूधवा के निक ना दिया रे, केहू बुरा ना होला, समय केहू के नहीं छोड़ ले। इससे बड़ा अमर कौन सा गाना हो सकता है, बताइए। ये बात तो सही है, ये गानों का हमेशा ट्रेंड में रहता है, हमेशा। और आज बोला जा रहा है कि राधे श्याम रसिया जी अश्लील गा रहे हैं, उठाइए उनका कोई गाना। चलिए, एक इंटरव्यू में आपके पिताजी ने बताया था कि खेसारी लाल यादव उनके चेले हैं, चेले रह चुके हैं। अब देखिए खेसारी लाल यादव उनके चेले हैं, तो देखिए ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम कैसे बता सकते हैं जी, ठीक है। अभी तो इंटरव्यू देखे होंगे, इंटरव्यू देखे, बात तो सही है, बात ये बोले हैं, बातचीत होता होगा, हाँ उनसे बात होता है। खेसारी लाल जी का फोन आते रहता है? हाँ हाँ, अरे सबके आता है, उनके पास फोन बात होता रहता है। लेकिन अब देखिए ये सवाल जो पूछे हैं कि खेसारी लाल यादव राधे श्याम रसिया जी का चेले हैं जी जी, तो अभी हम नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए उस टाइम हमारा होश नहीं होंगे जब वो आए होंगे हमारे घर, लेकिन हम कितने मतलब हमारे ही गांव में, चाहे हमारे ही मार्केट में हम भी जाते हैं तो कोई भी बोलते हैं कि हाँ खेसारी जी आपके घर आते थे, रहते थे, सब कोई आए थे, महेश परदेसी, खेसारी जी,
सब कोई मतलब आते रहते थे वहाँ पर हमारे घर पर, और हमारे घर पर ही मतलब दूसरा जगह गाना वाना लिखाता था, गाते थे लोग एक साथ। हम जानना चाहेंगे सूरज रंगरसिया जी से कि जिस तरह लोग अभी अश्लील गानों को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या आप भी अश्लील गानों को सीढ़ी बना के ऊपर तक जाना जाएंगे? देखिए, हम अश्लील से दूर रहते हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप लोग अश्लील गाना सुनना छोड़ दीजिए तो अश्लील गाना अबे नहीं करेगा। मतलब कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक की गलती है और सिंगर दोनों की गलती है। अब दोनों किसको गलती मानते हैं? अब देखिए, अगर आज पब्लिक ने गाना अश्लील गाना छोड़ दिए सुनना, तो कितना गाना निकल सकता है? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। जब सुनेंगे, जब गाना का रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा तो क्यों सुनेंगे, बताइए। यही बात है। चलिए, तो बहुत हम अच्छी ये बात है। कहेंगे कि आप लोग जितना भी गंदा गाना आ रहा है आप सब छोड़ दीजिए, और हम ये कहेंगे कलाकार लोग से, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग देखिए भोजपुरी को इतना मतलब खराब मत करिए, ताकि एक के चलते दूसरे को थोड़ा समझ गए ना। दूसरा भी बदनाम, एक की वजह से सारे लोग और बदनाम हो रहे हैं। राइटर आप लोग से भी कह रहे हैं कि उतना गाना लिखिए, गाना लिखिए और उसका बात समझाइए कि गाना का मतलब क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी नमस्ते। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे 90 के दशक के सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी के लड़के सूरज रंगरसिया जी, और ये इनका गाना जो है लगातार वायरल हो रहा है, बहुत सारा गाना आ रहा है इनका। छठ में भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाना आ रहा है इनका। तो आप लोग इनको भी प्यार दुलार दीजिए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।